भगवान राम जो हैं निश्चय करते हैं कि अब हमको चलना चाहिए। मैं हनुमान जी के कंधे पर बैठकर चलूंगा, मध्य में रहूंगा, मध्य में रह करके सब लोगों का निरीक्षण भी करूंगा और मान बल बढ़ाते चलूंगा। और लक्ष्मण जो है अंगद के कंधे पर बैठकर चलेगा, वह मालूम होगा कि यह साक्षात कुबेर की तरह चल रहा है। आगे आगे सबसे पहले चलेंगे नल नील, चूंकि ये लोग अभियंता प्रमुख हैं, अभियंता इंजीनियर हैं, इसलिए रास्ता बनाते चलेंगे, झाड़ियों को काटते चलेंगे। इनके साथ 10,000 बंदर की सेना चलेगी जो रास्ता का निर्माण करते चलेगा। कुछ युद्ध के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे पीछे हमारे यहाँ खाद्य भंडार मंत्रालय चलेगा। खाद्य भंडार के लिए क्या करे राम, इसलिए जो पशु हो सकता था उससे जोड़ करके उन्होंने छकड़ा बनाया, बैलगाड़ी बनाया, उस पर लाद कर खाद्य भंडार, सेना चलेगी तो खाद्य भंडार भी चलेगा। साथ ही राम ने हिदायत कर दिया कि हम लोगों को गांव नगर से बाहर भर चलना है, किसी भी गांव नगर को छेड़ना नहीं है, न किसी को हम लोग आतंक मचाना है, न किसी को हम लोग कोई सामान छूना है, अन्यथा रावण की सेना में और मेरे सेना में अंतर क्या होगा। जब वह सेना निकली आगे चलने लगी, देखते हैं गांव गांव के लोग, नगर नगर के लोग, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग जो है आकर गांव पर अपने अपने गांव में स्वागत करने के लिए तैयार हो गए हैं। और साथ ही रसद पानी, फल फूल, कंद मुँह लोग देते जा रहे हैं। इसके बाद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रभु हम लोगों को भी सेना में भर्ती करा लीजिए, क्योंकि यह युद्ध आपका नहीं है, यह युद्ध एक अतताई, अत्याचारी और अभिमानी के विरुद्ध दलित, पोषित और शोषित लोगों की युद्ध है। इसलिए हम लोग तो शोषित हो रहे हैं, हम लोग शोषण के शिकार हैं, युद्ध में हम लोग भी सम्मिलित होते चलेंगे। इस तरह से युद्ध में सम्मिलित होने के लिए युवकों को जो लगातार भीड़ बढ़ती गई, और उन्होंने कहा कि गांव गांव पर इकाई खड़ा करके युद्ध सैनिकों को तैयार करने के लिए कहा। साथ ही साथ पीछे चला, यह युद्ध जो है एक सागर की तरह, लहर की तरह हो गया। विभीषण कहते हैं हे भगवान, मैं तो इस तरह का बांदरी फौज देखा ही नहीं था। यह तो मालूम होता है कि बांदरी फौज युद्ध नहीं है, यह तो मालूम होता है कि समुद्र की लहर खड़ा कर दिया है, और आपने यह चंद दिनों में कर दिया, ही आपकी ही प्रभुताई है, नहीं तो हम लोग पहले थे ही, हम लोग तो रावण के शिकार थे। इन्हीं बंदरों का, इन्हीं ऋक्षकों का जो है मांस लंका के हाट में बिकता था कल तक, और ये अपने को आक्रमण से बचा भी नहीं पाते थे। आज यही लंका पर आक्रमण करने के लिए चल दिया है। यह तो आपका प्रभाव है, आपने इनमें फूंक दिया है मंत्र। देखिए यह संगठन है। भगवान राम कहते हैं कि राजन, तुम्हारा 50% विजय इसी समय हो गया। जब तुम्हारी इतनी बड़ी फौज दिखाई पड़ी और नगर के नगर तुम्हारे स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, कंद मूल फल अन्न धन सब दान दे रहे हैं। अब कोई औरतें अपनी कंगन दान दे रही है, कोई वस्त्र दे रही है, कोई आभूषण दे रही है, दान मिलते चल रहा है, जगह जगह आपके सैनिक बढ़ते जा रहे हैं, आपकी विजय तो हो गई। रावण की सेना देख करके सब लोग भागते हैं और यहाँ हमारे साथ लोग आते जा रहे हैं। इस तरह से अथाह सेना जो है, भगवान राम कहते हैं हम लोग चले थे 2, राम लोग 2 ही चले थे ना, और यहाँ हम हो गए 2 करोड़। हम 2 से 2 करोड़ हो गए। यह सदविप्रों की सेना इतनी फैल गई, इसलिए तुम लोग भी सोच लो। कहता है कि हम लोग अकेले कैसे जाएं, 2 ही प्रस्थान करो, और तुम लोगों को भी इसी तरह से 2 करोड़ जब बन जाएगा तब समझो कि तुम्हारी विजय भी निश्चित है। और ये धीरे धीरे सदविप्र समाज 2 करोड़ सेना जो है पहुंच गई सागर के तट पर। सागर के तट पर जब ये पहुंच जाते हैं, ये सागर पूरा घेर लेते हैं, तट पर फैल गए चारों तरफ। और वहां पर भी रावण के दूत जो हैं शार्दुल जाकर खबर देता है कि महाराज रावण, यह तो पूरा का पूरा वहाँ चारों तरफ सेना फैल गई है। मालूम होता है कि वह सेना नहीं है, सागर के तरफ फैल गए हैं, और इतनी सेना इकट्ठा कर लिया है। कंगला राम, यह कहाँ से कर लिया? रावण बड़ा विक्षुब्ध होता है, तुम लोग गलत सूचना दे रहे हो, मूर्ख, तुम लोग राम की बड़ाई कर रहे हो। डांट कर अपने दूतों को भगा देते हैं। इस तरह से राम जब अपने दूतों से पूछते हैं कि बताओ अभी सीमा का क्या हाल है, तो यहाँ पर खबर दिया गया कि सारे यहाँ के सागर व्यापारी भाग गए। सागर में जितने पोत थे सब भाग गया, एक पोत खाली है। हम लोगों ने उस पोत को घेर लिया है, जल पोत को, लेकिन उसमें कुछ आया नहीं, कुछ रसद पानी सवाल है। और वहां पर सागर में डाल दिया गया। तब तक से उनका
एक दूत, रावण का दूत भी आया पता लगाने के लिए, जिसको ये लोगों ने हाथ करें कान नाक काट कर लौटा दिया। वह जाकर के वह भी बड़ाई किया। खैर इस बीच में वहां पर, अब यहां पर तो ये फैल गए। यहां के जब समाचार जब जाने लगा, रावण भी अपने राज्यसभा में मीटिंग करता है। देखो तुम लोग भी हर रविवार को अपना मीटिंग रखो। वह आया है वाल्मीकि रामायण में कि जब बार बार जो आदमी अपने कार्य क्षेत्र के लिए मंत्रणा करता है, शुभ चिंतकों को लेकर मंत्रणा, विद्वान और पंडितों ऋषियों को लेकर जब मंत्रणा करता है और सर्वसम्मत से जब प्रस्ताव आ जाता है, समझ लो वह व्यक्ति अपने कार्य में सफल हो जाएगा। एक नंबर का प्रस्ताव है। दूसरा आया है वाल्मीकि रामायण में कि जब बहुत विरोध होता है, अपना अलग अलग लोग प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन उसके बाद सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव आता है, तब समझो कि वह द्वितीय क्लास का है, मध्यम वर्ग का है। और तीसरा तब होता है जब बहुत विरोध होते होते ही विरोध ही होते रहता है, अंत में किसी तरह से बहुमत से पास होता है। समझ जाओ कि उस कार्य में कि सिद्धि में संदिग्धता रहती है। यह आज भी उतनी ही बात सत्य है। लोकसभा में देखता है ना, जितना उस समय यह वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं राम के लिए, और रावण के दरबार में यही हो रहा है। अब तो समझ गए कि भगवान राम ने ठीक मध्याह्न में और इस नक्षत्र में, शुभ नक्षत्र में विजयदशमी के लिए प्रस्थान किया है, और आप लोग भी इस जगह को मध्याह्न में विजयदशमी के लिए प्रस्थान किया है। जब वहां रावण के यहाँ देखो मंत्रणा हो रही है, बुलाया है सब लोगों को, सभासदों को पहला दिन, तब इसके जो सद हैं, एक कहता है पृक्षपास्त्र कि महाराज हम लोग पहले विपक्षी का शक्ति जान लेना चाहिए, तब अपना शक्ति जान लेना चाहिए। बिना शक्ति जाने हम लोग यदि किसी का गुणगान करें तो हम लोग उचित नहीं है। तो हम विपक्षी का शक्ति जानते हैं कि सब उधर के सेना में जो आए हैं बंदर भालू जो मेरे भोजन है। और राम जो है बेचारा गृह से निष्कासित है, बेचारा निष्कासित है। और जितने जो वहाँ पर सेनाएं हैं सब वो युद्ध की कला नहीं जानते हैं। आप यहाँ बैठे रहिए और मात्र हमको और इंद्रजीत को, मेघनाद को भेज दीजिए, एक दिन में सारे फौज को मार काट करके आ जाएंगे, आप आराम से सोइए। और इस तरह से रावण बड़ा खुश हो जाता है। दूसरा दिन जब फिर मीटिंग बुलाता है तो मीटिंग में विभीषण बेचारा हो जाता है और जा करके जगा देता है कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण बड़ा नीतिज्ञ था, बहादुर था और बहुत श्रेष्ठ नीतिज्ञ था, विद्वान भी था, और रावण से किसी मामले में बहुत उच्च नीतिज्ञ था, और वक्ता भी था और धुरमवीर भी था। लेकिन देखो राजनीति बड़ी विचित्र है। राजनीति में चाहे अपना हो या पराया हो, भाई हो, कुछ नहीं सोचता है। तुमको किसी तरह से अपने मुख्य रास्ते से हटा देना ही राजनीति है। इसीलिए यह रावण सोचा गया तो एक मेरा सगा भाई है, मुझसे किसी भी तरह शक्तिहीन नहीं है, और मुझसे ज़्यादा जो है यह मध्य का भाई है, यह ज़्यादा वाकवाणी इसकी तेज है, विद्वान है। इसलिए जब इसकी शक्ति को समाप्त करना है तो इसे सूरा सुंदरी में डुबो दो। इसलिए रावण ने इसे सूरा सुंदरी में डुबा दिया। और जब यह जगता था हजारों औरतों को भेज देता था, हजारों जो है घड़ा शराब लेकर के तैयार रहती थी, बस उसे पिया फिर मदहोश हो गया। उसको कह दिया कि भैया तुमको सारी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, तू आनंद करो, तुम्हारा परिवार लड़का का पढ़ाई लिखाई मैं देख रहा हूँ। यह रावण जो है खुशामद करके और उसकी शक्ति को समाप्त कर रहा था। यह जैसे उस समय हो रहा है, इस समय अभी भी हो रहा है। मैं भी एक आदमी को देखा हूँ जिसको मोरारजी देसाई ने बक्सर में कहा था ये भारत का भावी मोरारजी देसाई है, और एक राजनीतिज्ञ ने कैसे उसको बर्बाद कर दिया इस सूरा सुंदरी में, मेरे आंख के सामने मैं देखा, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समाप्त कर दिया। और यही बात यह कुंभकर्ण के साथ भी हो रहा है। लेकिन किसी तरह से विभीषण जाकर उसका नासा तोड़ा और कहा कि भैया इस तरह से देश में आपातकाल आ गई है, और यह सांसद नहीं रह गया है, लोकसभा नहीं रह गया है, यहाँ चाटुकरों की मंडली हो गई है, जो राजा को ठीक सलाह नहीं दिया जा रहा है। और एक औरत को लाया है, काम वासना इसकी धड़क गई है बुढ़ापे में, और काम वासना पूर्ति करने के लिए सीता के लिए पूरा हमारा राज्य देश को समाप्त करना चाहता है ये चाटुकार सब। यह बात सुन करके सारी बात जब कुंभकर्ण को बता दिया, कुंभकर्ण निद्रा से उठा और लोकसभा में आकर बैठ गया।
लोकसभा में जैसे ही आकर ऊंचे आसन पर रावण के बराबर ही बैठा उसका भाई था, तब लोग रावण जो है नीचे सिर कर लिया कि आज यह जो है यह मूर्ख विभीषण का ये क्रमात होगा इसको लोकसभा में लाने का। जो ही प्रस्ताव रखता है कि हाँ आप सब सम्मत, आप लोग बताइए कल जो है अब तो युद्ध यहाँ राम आ चुका है, युद्ध कपार पर आ गया है, इसका हम लोग कैसे ही लड़ें। जब विरूपाक्ष खड़ा होकर कहता है महाराज युद्ध क्या लड़ना है, युद्ध तो समान में होता है, असमानता में युद्ध क्या होगी। तब कुंभकर्ण गरजते हुए खड़ा हो जाता है, बैठ जाओ, यह मूर्खों की सभा हो गई है और मूर्ख सब चापलूस और चाटुकार कह रहे हो। यह तुम लोग नहीं देखते हैं युद्ध किसके लिए होगी, क्यों होगी? क्या युद्ध होगी रावण के कमाग्नि को धधकाते हुए जलाने के लिए? क्या युद्ध होगी एक सीता ऐसी अबला को इसके कमाग्नि में झोंक देने के लिए? युद्ध का कारण क्या है मैं पूछना चाहता हूं रासत्ता से, नाहक। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं राजन, इस बुढ़ापे में तुम क्या अपने लड़कों को उत्तराधिकार में देना चाहते हो? यह देना चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह के औरतों का अपहरण करते रहें और तुम्हारी जो पटरानियां हैं, रानियां हैं, उसकी दासी बनती रहे? आखिर तुम उत्तराधिकार में देना क्या चाहते हो? तुम्हारे कुल में एक ही भूषण है, वह कुल भूषण है, कुल की माला है, और जो सभ्यता संस्कृति से भरपूर है, राक्षस संस्कृति को रक्षा करने में भरपूर है, वह हमारा भाई, प्रिय भाई विभीषण है, जिसको तुम लोग बातों की अवहेलना कर रहे हो और तुम्हारा नाश तुम्हारे सिर पर आ गया है। बड़ा ललकारा, जब ललकारा तो सारे सभासद चुप। विभीषण को थोड़ा जोर मिला, रावण को पहले बार घिराते हुए उस लोकसभा में देखा गया। मेरे प्रिय भाई कुंभकर्ण, तुम सोच सकते हो तुम्हारे सुख सुविधा के लिए मैं क्या क्या नहीं किया। नाग कन्याएं, देव कन्याएं, रक्ष कन्याएं, सारी कन्याओं हजारों का भीड़ तुम्हारे यहाँ खड़ा किया। तुमको शराब की व्यवस्था मैं कहाँ कहाँ से लेकर करता हूँ, कौन कौन लोग से करता हूँ, मांस की व्यवस्था करता हूँ भैया, तुमको कोई सुख सुविधा हमने छोड़ा है। फिर कुंभकर्ण खड़ा होता है, सावधान, तुमने सारा कुछ किया है, मैं जानता हूं, मेरी बुद्धि और बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए तुमने किया है। कोई भी बड़ा भाई बाप के तुल्य होता है, अपने छोटे भाई को इस तरह से शराब के नशे में रखकर कोई जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता है। आज मेरी नशा उतरी है, तुमने सब कुछ यह किया है इसलिए कि मैं एक तरफ हट जाऊं नशे में, तुम अपना मनमानी करते रहो। यह मत समझो कि लंका तुम्हारे बाहुबल पर खड़ी है, लंका हम लोगों की बाहुबल पर खड़ी है। और ठीक सुने हैं कि भाभी मदोदरी कही है कि तुम्हारे बाहुबल पर यदि लंका खड़ा होता धू धू कर जल गया रहता। तूने यह ठीक नहीं किया है मेरे साथ अत्याचार, इसलिए किया है कि तुम्हारा कोई प्रत्युत्तर न दे। और शक्ति में कमजोर है विभीषण, लेकिन बुद्धि में तुमसे 10 गुना आगे है, और शक्ति के चलते इसे तुम प्रताड़ित करते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं सम्मान के साथ सीता को वापस करो। युद्ध करने चला है, जब एक बंदर आकर लंका को जला गया, कहां तुम्हारी शक्ति करती थी? चाटुकारों की सभा बैठा रखा है। यह कहते पुनः रावण जो है हाथ जोड़कर कहता है, भैया कुंभकर्ण, जरा मेरे बारे में सोचो। राक्षस धर्म में भोग्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ के लिए छूट है। क्या यह नियम कौन बनाया है? सारा नियम तुम अपने मन से बना देगा? तुम ही राक्षस धर्म की जानता है। राक्षस धर्म का यह अर्थ नहीं होता है, राक्षस धर्म का अर्थ होता है रक्षा करने की प्रवृत्ति, जो कमजोरों की रक्षा कर सके। रक्ष से राक्षस बना है। हमको पढ़ाने चला है। राक्षस से राक्षस बना है। राक्षस जो है देवताओं का बड़ा भाई है। हमारे देवता जो है बहुत लोग हो गए, कमजोर हो गए, उनका रक्षा का दायित्व हम पर मिला है, न कि उनका भक्षण का दायित्व मिला है। तूने राक्षस धर्म का अपने आप से व्याख्या कर दिया है और उसको भ्रष्ट कर दिया है। रावण यह मान्य नहीं। रावण देखा कि लोकसभा में यह पहल बार बार घिघियाना समझता है, घिघिया रहा है कि भाई तुम जो कहोगे वही होगा, लेकिन मैं अब फंस चुका हूँ। मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में है, तुम प्रतिष्ठा के वर्ण करो। मैं तुम्हारा भाई, बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई की मान और प्रतिष्ठा देखो। वहाँ कंगला जो है 2 भाई है, दोनों भाई अलग अलग है, लेकिन उसका दोनों का हृदय एक मिला हुआ है। दोनों का शरीर 2 है, लेकिन मालूम होता है कि चिंतन एक है। अब इस विषम परिस्थिति में तुम मेरे वैसे ही भाई हो और तुम ऐसा बात क्यों बोल रहे हो? घिघिया रहा है। तब
कुंभकर्ण कहा, ठीक है, तुम मेरे बड़े भाई है, पुनः मेरे मद में डुबो दो मुझे, मैं बेहोश हो जाऊं। और जब तुम लंका का नाश ही चाहते हो, जब देख लेना कि लंका में कोई सैनिक नहीं है, तो मुझे बेहोशी से जगा देना। मैं अंतिम दांव तक कसम कह रहा हूं, मैं तो लड़ूंगा अपने जन्मभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए और भाई के रक्षा के लिए ही लड़ूंगा, इसलिए मुझे मदहोश कर दो। यह भी एक लोकसभा से प्रस्ताव पारित कर दो। और उठ करके लंबे लंबे कद से वह उठकर चला जाता है। रावण का आदेश होता है, ठीक है, इसे मदहोश करो, अभी इसकी जगाने की जरूरत नहीं। फिर तीसरी लोकसभा बैठती है। तीसरी दिन जब लोकसभा बैठती है कि अब जो है सेना जो है सुन रहे हैं कि इधर आ रही है, लंका में पुल का निर्माण शुरू हो गया है, उतरने ही वाली है, अंतिम लोकसभा बैठ ही रही है। तब एक बाएक उसका लड़का इंद्रजीत खड़ा होकर कहता है, पिताश्री, युद्ध क्या करना है, मैं और विरूपक्ष जाऊंगा और सबको मारकर चलाऊंगा। आप आराम से जबरदस्ती सीता को अंकशायिनी बनाइए। एक बेटा बाप को कह रहा है, मैं वही हूं जो इंद्र को परास्त कर चुका हूं, इसलिए मैं इंद्रजीत हूं और आप निश्चिंत होकर के जाइए। जब इस तरह से बोलते हुए और आपसे यह भी कहता हूं कि इस सभा में, लोकसभा में सबको मत बैठाइए, बहुत बुजदिल और कायर हैं। अपने चाचा विभीषण की तरफ इशारा करके बोला, बहुत बुजदिल और कायर हैं। जब युद्ध की आवाज़ सुनते हैं तो उनका हार्ट धड़ 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 करने लगता है। हार्ट फुल कब हो जाएगा, इसलिए युद्ध से भागना चाहते हैं। कृपया उन लोगों को युद्ध से मुक्त कर दें और उनको याद संभव हो तो उनके गृह में बंदी बनाइए। वे युद्ध के काबिल नहीं हैं। आप इस बात को पिताश्री समझ लीजिए। यह विभीषण जब सुना, कौंध गया, कहा कि यह लड़का आज उदंड हो गया है। वह खड़ा हुआ, कहा कि इंद्रजीत, तुम मेरे पुत्र हो, तुम जानते हो कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्री कला है, मैं तुम्हें पुत्र की तरह मानता हूं, लेकिन तू इतने उदंडता की भाषा बोलेगा, इतने उदंड होकर के बोलेगा, यह मुझे पता नहीं था। तुम इतने वीर और बहादुर थे तो एक साधारण बंदर आया था और लंका को धू धू कर जलाकर चला गया, कहां तुम्हारा पौरुष था? तुम नहीं जानते हो, वह हमारी भी बहन है स्वर्णरेखा, कितनी उन्मत्त है। यदि अभी तुम्हारे पिताजी ने यानी राजा ने उसको अश्वद्वीप भेज दिया, क्यों भेज दिया? इसलिए कि यदि वह रहती यहाँ पर, बात सुन लो यह लोकसभा की बात, यदि वह रहती तब राम जैसे ही पार करता, यह जा करके उसे जय माला पहनाती और राम जैसे ही मुस्कुरा कर कहती, हेलो सुपनेखा, आई लव यू। बस एक मुस्कुराहट पर वह लंका में आग लगाकर रख देती। यह क्या तुझे पता नहीं है? और तुम्हारा पिता और हम सब धू धू कर जल जाते। यह करने वाली थी, लेकिन तुम्हारा पिता यह कूटनीतिक इस बात में है, उसे युद्ध के पहले ही अश्वद्वीप भेज दिया। कौन तुम्हारे साथ है? सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का छत्तीसगढ़ कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज दिनांक 15 से 17 फरवरी 2015 तक छत्तीसगढ़ में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 17 फरवरी 2015 को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। दिनांक 17 फरवरी 2015 को सत्य सनातन यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सत्य सनातन यज्ञ में तन मन धन से सम्मिलित होवें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य संतोष शर्मा 093 00 90 3477, आचार्य पवन अग्रवाल 078 79 12 0006। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर
और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग,